कल 125वीं जन्म जयंती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। उनके घर के बाहर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। कल विक्टोरिया मेमोरियल में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। पराक्रम दिवस के तौर पर बीजेपी इस समारोह को मनाने जा रही है, जिसको न सिर्फ पश्चिम बंगाल में बल्कि देश भर में अलग अलग हिस्सों में खास कार्यक्रम आयोजित करके नेताजी के पराक्रम को याद किया जाएगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी के इस कवायद के बाद एक अलग तरह की सियासी रण देखी जा रही है। एक तरफ बीजेपी का पराक्रम दिवस तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी नेताजी की विरासत को संभालते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और कल एक बड़े कार्यक्रम के जरिए वो पूरे पश्चिम बंगाल में संदेश देंगी कि नेताजी की विरासत की असली हकदार वही हैं। कल दीदी सैकड़ों की हुजूम के साथ सड़क पर उतरेंगी और करेंगी पदयात्रा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत भारती की आन बान और शान के प्रतीक, जिनके नाम से ही हर हिंदुस्तानी की छाती गर्व से तन जाती है। अगर कोई कहे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो तुरंत सुभाष बाबू की याद आती है। यानी जन जन के दिल में किस प्रकार से जगह बनाई होगी इसका हम अंदाज कर सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से सिर्फ बंगाली अस्मिता ही नहीं जुड़ी है, पूरे भारत का गौरव जुड़ा है। लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल में नेताजी सियासत की बिसात पर बिठाए जा चुके हैं। तेरे सुभाष मेरे सुभाष की जंग शुरू हो गई है। नेताजी की 125वीं जयंती पर केंद्र सरकार ने कल पराक्रम दिवस मनाने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल खुद कोलकाता के विक्टोरिया पैलेस में आ रहे हैं। भारत सरकार का यह आधिकारिक कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करने वाले हैं। बाकायदा वो नेताजी की चिट्ठियों से जुड़े हुए किताब को भी वो लॉन्च करेंगे। इसके अलावा डाक टिकट सिक्का भी जो कि 4 अलग अलग धातुओं से मिलकर बनाया गया है, उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने रखेंगे। अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण कल 23 जनवरी का, क्योंकि नेताजी की 125वीं ये जयंती है। लेकिन इस जयंती के मौके को दरअसल राजनेता अपने अपने पक्ष में मनाना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी काफी ज्यादा उत्साहित। उसका ये कहना है कि पराक्रम दिवस के तौर पर नेताजी की बात इसलिए देश की जनता और यहां की युवाओं के बीच पहुंचनी चाहिए क्योंकि नेताजी ने इस देश में जो अलग जगाई, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, या फिर जय हिंद के नारे के साथ जिस तरह से पूरा का पूरा देश एक हो गया था, उन पलों को महसूस कर पाना भी अपने आप में गौरव से भर देता है। इसी वजह से बीजेपी काफी ज्यादा उत्साहित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर इंटरनेशनल सेमिनार को संबोधित करेंगे। शाम 4:30 बजे विक्टोरिया मेमोरियल में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, जहां रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पीएम मोदी नेताजी के पत्रों पर आधारित एक किताब का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नेताजी की याद में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। साथ ही आईएनए के सेनानियों और स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर अपनी बात रखेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के मार्ग पर चलते हुए हम सभी नेताजी की भावनाओं के अनुरूप आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। परिवार से हम लोग जाएंगे विक्टोरिया मेमोरियल में। जो कार्यक्रम हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है। हमने चिट्ठी दिया था परिवार की पक्ष से प्रधानमंत्री जी को, जी आप आइए, कलकत्ता आइए, 23 जनवरी नेताजी को जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं, आप भी एक साथ आके हम लोग मिल के करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने ये हम लोग का जो अनुरोध था उन्होंने एक्सेप्ट किया, आ रहे। मगर देखिए, नेताजी को सम्मान देने के लिए एक म्यूजियम का जो 4 दीवार है इसमें आप सीमित नहीं रख सकते हैं। एक स्टैचू बना के उनको सम्मान नहीं दे सकता है। आपको सम्मान देना है तो नेताजी का जो इंक्लूसिव आइडियोलॉजी, सब धर्मों को एक बना के जो उन्होंने एक उदाहरण रखा है, इसको आपको मान्यता देनी पड़ेगा। बात सिर्फ कल नेताजी की जयंती मनाने तक ही सीमित नहीं है। नेताजी पर कार्यक्रम तो पूरे साल चलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में 85 सदस्यों की एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है, जो पूरे साल नेताजी की 125वीं जयंती वर्ष को लेकर कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करेगी, जिसकी शुरुआत कल प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन नरेंद्र मोदी
सेकंड प्राइम मिनिस्टर जो कलकत्ता आ रहे हैं। पहला जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने आया था दिसंबर 1965 में। उन्होंने मेरा पिताजी अमियोनाथ बोस को चिट्ठी दिया था कि देखिए जनवरी 1966 में हम ताशकंद जा रहे हैं, तो एक महीना पहले हम आके नेताजी का जो स्टैच्यू है, जो मेन स्टैच्यू रेड रोड में, इसको हम अनवेल करना चाहते हैं। तो पिताजी बोला जरूर आप आइए। तो लाल बहादुर शास्त्री जी आए थे। हम काफी छोटा था, बट आई वॉज देयर इन दैट प्रोग्राम, आई रिमेम्बर। ये तो हुई केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री और बीजेपी की तैयारी। अब जरा टीएमसी और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कार्यक्रम भी जान लीजिए। नेताजी की 125वीं जयंती पर कल ममता बनर्जी कोलकाता की सड़कों पर जुलूस निकालेंगी। ममता का यह जुलूस श्याम बाजार से रेड फोर्ट तक जाएगा। 9 किलोमीटर लंबे इस जुलूस की अगुवाई खुद ममता बनर्जी करेंगी। केंद्र सरकार नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के तौर पर मना रही है, तो ममता सरकार ने इस दिन को देश नायक दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया है।